हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इनपुट स्टेटमेंट यानी स्कैनएफ देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने प्रिंटएफ स्टेटमेंट देखा था। प्रिंटएफ यूजर को स्क्रीन पे टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। स्कैनएफ उसका उल्टा है, वो यूजर से इनपुट लेता है। स्कैनएफ स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। स्कैनएफ डबल कोट्स में इनपुट डेटा टाइप, कॉमा देके एम्परसेंट, वेरिएबल का नाम जिसमें आपको इनपुट स्टोर करना है। जैसे कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में प्रिंटएफ में %d और %f यूज किया था, स्कैनएफ में भी सेम ही यूज होगा। अगर नंबर यानी इंटीजर इनपुट करना होगा तो %d यूज करना पड़ेगा। फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए %lf, कैरेक्टर के लिए %c और स्ट्रिंग के लिए %s यूज करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल देखते हैं। पहले आपको सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। stdio, conio, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन और getch वाला कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक इंटीजर यूजर से लेंगे और फिर वो डिस्प्ले करेंगे। उसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1, शो यूजर मैसेज टू एंटर अ नंबर। स्टेप 2, गेट द नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल। स्टेप 3, डिस्प्ले द स्टोर्ड वेरिएबल टू यूजर। उसके लिए पहले प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा जो यूजर को बताए एंटर अ नंबर। तो हम लोग ये प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद यूज़र का इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अभी ये यूज़र का इनपुट स्टोर करने के लिए अपने को एक वेरिएबल लगेगा इंटीजर डेटा टाइप का। तो ऊपर हम एक इंटीजर डेटा टाइप का x वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अभी ये वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग स्कैनएफ डबल कोट में %d लिखेंगे और कोट्स के बाद कॉमा देके %x। यानी ये क्या कर रहा है कि %d यानी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रीड कर रहा है और उसको x में स्टोर कर रहा है। सी लैंग्वेज में एम्परसेंट एड्रेस के लिए यूज होता है। एड्रेस क्या होता है ये पॉइंटर के सेक्शन में देखेंगे। ये था कोड इंटीजर इनपुट का। अगर तुम लोग को फ्लोट की वैल्यू इनपुट में लेनी होगी तो सेम कोड लिखना पड़ेगा। एक फ्लोट वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं एक y वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्लोट डेटा टाइप का। प्रिंटएफ में हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम एंटर अ फ्लोट वैल्यू लिखेंगे और स्कैनएफ में %d की जगह %f डालना पड़ेगा और कॉमा के बाद %y यानी वेरिएबल का नाम। कैरेक्टर इनपुट के लिए भी सेम होगा सब। एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रिंटएफ में एंटर अ कैरेक्टर और स्कैनएफ में %c और कॉमा के बाद %z। अभी वेरिएबल तो स्टोर किया, उसको यूजर को वापस डिस्प्ले करने को प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे डिस्प्ले करने का ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था, वही सेम इधर यूज करेंगे। 3 प्रिंटएफ स्टेटमेंट होंगे और हर एक स्टेटमेंट एक वेरिएबल प्रिंट करेगा। फर्स्ट प्रिंटएफ स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ इंटीजर होगा। टेक्स्ट लिखने के बाद %d देना होगा फॉर इंटीजर वैल्यू। अभी इंटीजर का इनपुट x में सेव किया था तो अभी कॉमा के बाद x लिखेंगे। सेकेंड प्रिंटएफ स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ फ्लोट होगा। लास्ट स्टेटमेंट में %d लिखा था इंटीजर के लिए, यहाँ पे %f आएगा फॉर फ्लोट। फ्लोट का वैल्यू y में सेव किया था तो अभी कॉमा के बाद y लिखेंगे। थर्ड प्रिंटएफ स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आएगा, उसमें %c लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर का वैल्यू z में सेव किया था तो कॉमा के बाद z लिखना पड़ेगा। अभी इसको रन करेंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। पहले प्रोग्राम हमसे एक इंटीजर वैल्यू पूछेगा, फिर एक फ्लोट वैल्यू और लास्ट में कैरेक्टर वैल्यू। ये सब वैल्यूज एक्सेप्ट करने के बाद आपने जो वैल्यूज इनपुट में दिए थे वो डिस्प्ले कर देगा। अभी तक हम लोग ने इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर का इनपुट देखा था। अभी हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट देखेंगे। स्ट्रिंग डेटा इनपुट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे s नाम का और स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करना है तो एरे वाला स्क्वायर ब्रैकेट उसके आगे डालना पड़ेगा। स्ट्रिंग डेटा इनपुट करने के लिए सेम स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज होगा, बस कोट्स में %s आएगा और कॉमा के बाद जो एम्परसेंट डालते थे वो यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्ट वेरिएबल नेम आएगा। इसके बाद प्रिंटएफ स्टेटमेंट में वो वेरिएबल प्रिंट करेंगे। ये कोड रन करने से पहले मैं इसके ऊपर का सब कोड कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के लिए 2 मेथड्स है। पहला डबल/ वाला जो खाली एक लाइन कमेंट करता है और दूसरा /* वाला जो मल्टीपल लाइंस एक साथ कमेंट करता है। कोड कमेंट होने के बाद उसे रन करेंगे। पहला अपना कोड यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेता है और फिर वो इनपुट डिस्प्ले करता है। अभी आप बोल सकते हो कि इसका यूज क्या है, जो मैं ऊपर डाल रहा हूँ वही नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन बनाता है। कॉम्पोजिशन यानी जो हम लोग स्कूल में लिखते थे, माई सेल्फ, माई पेट वगैरह। लॉजिक ऐसा है कि यूजर से कुछ डिटेल्स लेने हैं जैसे कि नेम, एज वगैरह, और फिर वो डिटेल्स यूज करके कॉम्पोजिशन बनाना है। उसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1, ask user for name. Step 2, ask age. Step 3,
आस्क फेवरेट एनिमल। स्टेप 4 जनरेट एंड डिस्प्ले कॉम्पोजिशन। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम लोग printf लिखेंगे और उसके अंदर एंटर नेम आएगा। फिर वो नेम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल कैर अरे वाला बनाएंगे जिसका नाम यूजर नेम होगा। स्कैनफ स्टेटमेंट में %s डबल कोट्स में आएगा और कॉमा के बाद यूजर नेम यानी वेरिएबल नेम विदाउट एम्परसेंट आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। एज के लिए भी सेम करेंगे, एक इन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे एज नाम का। printf में एंटर एज लिखेंगे और स्कैनफ में %d करके कॉमा के बाद %age लिखेंगे। इधर एम्परसेंट डाला है क्योंकि इन डेटा टाइप है। एनिमल के लिए भी सेम करना है, कैरेक्टर एरे डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फिर printf में एंटर एनिमल नेम और स्कैनफ में %s और एनिमल। अभी यूजर से इनपुट तो ले लिया है, इसके बाद हम लोग कॉम्पोजिशन बनाएंगे। उसके लिए कुछ printf स्टेटमेंट्स लगेंगे। हम लोग न्यू लाइन के लिए \n यूज करेंगे। पहले स्टेटमेंट में printf में हाय माय नेम इज %s आएगा, कॉमा देके यूजर नेम वेरिएबल आएगा। सेकंड printf स्टेटमेंट में \n न्यू लाइन के लिए और आई एम %d years old आएगा, कॉमा देके एज। अगले printf स्टेटमेंट में \n देके आई लव %s आएगा और कॉमा देके एनिमल। उसके बाद वाले printf में %s आर द बेस्ट, कॉमा देके एनिमल। अभी ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। स्टार्टिंग में प्रोग्राम नेम, एज और एनिमल का इनपुट लेगा। फिर वो इन्फॉर्मेशन से वो एक कॉम्पोजिशन बनाएगा। तो ये एपिसोड का कंक्लूजन है कि सी लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ यूज करते हैं। स्कैनफ दो इंपॉर्टेंट चीजें लेता है, पहला डेटा टाइप और दूसरा वेरिएबल नेम जहां डेटा स्टोर करना है। स्कैनफ यूजर से डेटा लेता है और वेरिएबल में स्टोर करता है। वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ है प्रोग्राम उसको एक्सेस और मॉडिफाई कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे वाले वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए। आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।